नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अक्सर बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ पुरानी बातें ऐसी हैं, कुछ पुरानी घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए और उनसे सबक लेकर यह प्रण करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं का फिर से दोहराव ना हो। इस वक्त मुंबई प्रेस क्लब में मैं मौजूद हूं और यह जगह एक टाइम मशीन में तब्दील हो चुकी है। और टाइम मशीन में इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त प्रेस क्लब आपको 33 साल पीछे लेकर जाता है। 1992-93 में जब मुंबई शहर में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आपको याद होगा कि इस विषय पर मैंने एक किताब भी लिखी थी, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसके बाद मुंबई में क्या कुछ हुआ था। तो जो बात मैंने शब्दों के जरिए कही थी, वही बात यहां पर तस्वीरों के जरिए कही जा रही है। उस वक्त के जो फोटो जर्नलिस्ट थे, जो फोटोग्राफर थे, जो फोटो पत्रकार थे, उनकी ओर से खींची गई तमाम तस्वीरों को यहां पर नुमाइश के तौर पर लगाया गया है। और यहां पर मौजूद एक एक तस्वीर कुछ ऐसी कहानी कहती है जो आपको झकझोर कर रख देगी, जिसे देखकर आप व्यथित होंगे, दुखी होंगे, आपको गुस्सा आ सकता है और हो सकता है कि आप खुद के इंसान होने पर शर्मिंदगी महसूस करें। हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब आकर जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने इस नुमाइश का उद्घाटन किया। जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा वो जज हैं जिन्हें कि 1992-93 में हुए मुंबई दंगों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उनके कमीशन ने ही अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि दंगों के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, उस दौरान सरकार की क्या भूमिका रही, पुलिस की क्या भूमिका रही और राजनीतिक पार्टियों की क्या भूमिका रही। यहां पर इस एग्जीबिशन में कई तस्वीरें ऐसी हैं जो कि बड़ी ही विभत्स हैं, जिन्हें मैं आपको दिखा नहीं सकता, उनका क्लोजअप मैं नहीं ले सकता क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम जो है शायद उसको रिजेक्ट कर देंगे और इस वजह से उनको दिखाना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन मैं कुछ चुनिंदा तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगा, जैसे कि ये तस्वीर, इसे देखिए। ये तस्वीर शेरविन क्रेस्टो नाम के फोटो जर्नलिस्ट ने ली है। द इंडिपेंडेंट में तब ये काम करते थे और ये तस्वीर जो है मुंबई के बैंड्रा रेलवे स्टेशन के बाहर की है। I was covering a protest on that day, and while these in the course of the protest, I was on a motorcycle and moving towards Berampada, and all of a sudden I saw these three persons moving from the Bandra terminus, and they were moving towards Bandra station. As they were walking down, a mob from the other side saw these three persons, and they just ran towards them and then began. There was in this one particular picture, I have three persons, all those three persons being stabbed. So if you take a look at this picture, can you? So there's the first stabbing out here. This person is being stabbed. This person is being stabbed over here. Two persons are stabbing this other guy, and this is another person who is here behind this person. He's being stabbed also. क्या आप दंगाइयों की नजर में आए थे और आप पर भी अटैक करने की कोशिश हुई थी? There was a possibility. I was likely to be attacked also, because there was while it's not here in this picture, but right out here on the side, there was this one person who had picked up a stone to throw it at me, and next to him, just very close, about 3 or 4 steps away, I had a person with a lathi coming towards me. So I just turned. I was on a motorcycle, so I turned the motorcycle and just ran away, fled away from there. द इंडियन एक्सप्रेस के फोटोग्राफर राजेश काकड़े की ओर से खींची गई इस तस्वीर को देखिए। दंगों के दौरान मुंबई में जगह जगह पर सीआरपीएफ लगा दी गई थी और सेना को भी बुला लिया गया था और कई इलाकों में जब सेना के जवानों को या पुलिस के जवानों को वहां के लोग देखते थे तो अपने हाथ तुरंत उठा लेते थे, क्योंकि उस वक्त देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया था। शेरविन क्रेस्टो की ओर से खींची गई ये तस्वीर मुंबई के माहिम इलाके की है। माहिम इलाके में मखदूम शाह बाबा की दरगाह है, जहां पर हर साल दिसंबर के महीने में उनका उर्स लगता है और उस दौरान एक मेला आयोजित किया जाता है। तो उसी मेले में आगजनी हो गई थी और आप देख सकते हैं मेले में जो कुछ दुकानदारों ने जो घोड़े लगाए थे वहां पर,
उन घोड़ों को बचाते हुए ये लोग भाग रहे हैं। उस दंगों की कहानी बयान करती ये भी एक तस्वीर इस नुमाइश में लगी हुई है। दंगों के दौरान जिन इलाकों में सबसे ज्यादा हिंसक वारदातें हुई उनमें से एक इलाका था मोहम्मद अली रोड का। ये तस्वीर मोहम्मद अली रोड की है, जिसे कि वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट नीरज प्रियदर्शी ने खींचा है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स के ऊपर तलवार से हमला किया गया था और उसके रिश्तेदार उसे जेजे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जा रहे हैं। ये तस्वीर वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट सुधारक ओल्वे ने खींची है। तस्वीर शहर के ताड़देव इलाके की है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक हिंसक भीड़ काफी सामान जला रही है। दरअसल दंगों के दौरान हो ये रहा था कि एक समुदाय की हिंसक भीड़ दूसरे समुदाय की दुकानों और घरों पर हमला करती थी और उनके सामानों को बीच सड़क पर लाकर जला दिया जाता था। तो ऐसी ही कहानी को बयान कर रही है ये तस्वीर। ये तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस के फोटोग्राफर अकेला श्रीनिवास की खींची हुई है और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक लड़की जो है एक बाल्टी में पानी लेकर दौड़ रही है। दरअसल इसके पड़ोस के घर में आग लगा दी गई थी, दंगाइयों ने आग लगाई थी और आग की लपटें धीरे धीरे इसके घर की तरफ बढ़ रही थी और उस आग को बुझाने के लिए ये लड़की एकदम पैनिक होकर इस बाल्टी में पानी भरकर दौड़ती है ताकि आग या उसके घर को अपनी जद में ना ले सके। ये तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ फोटोग्राफर मुकेश परपियानी की खींची हुई है और तस्वीर है धारावी की, जहां पर आप देख सकते हैं कि घरों के छत पर दंगाई खड़े हैं और ये पथराव कर रहे हैं। आर्मी के जो ट्रक्स और पुलिस के जो वाहन धारावी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं दंगाइयों को पकड़ने के लिए, दंगे पर काबू पाने के लिए, उनके ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं। ये तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ फोटोग्राफर राजेश काकड़े ने ली है। जोगेश्वरी इलाके में इस तस्वीर को उन्होंने निकाला था। जोगेश्वरी शहर के उन इलाकों में से एक था जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ आगजनी हो रखी है और आगे पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ फोटोग्राफर शेरविन क्रेस्टो की ओर से खींची गई ये तस्वीर गिरगांव जंक्शन की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक हिंसक भीड़ पुलिस के ऊपर पथराव कर रही है और एक गाड़ी को आग लगा दी गई है। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में भी खूब खून खराबा हुआ था और वरिष्ठ फोटोग्राफर सुधारक ओल्वे ने अपनी जान पर खेलकर इस तस्वीर को लिया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी हाथ में तलवार लिए हुए हैं, इन्होंने आगजनी कर रखी है और जो लोग उस इमारत से भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको खत्म करने के लिए लोग तैयार हैं। इस तस्वीर के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच की और इन तीनों ही लोगों को पकड़ लिया गया और ओल्वे के मुताबिक इनको सजा भी सुनाई गई। ये मेरी तस्वीर है। ये मैंने दादर गोखले रोड पे खींची थी, जबकि कुछ लोगों ने एक टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी से निकाल के बाहर जला दिया था और जब मैं वहाँ पहुँचा तो लोग भी आजू बाजू आपको उनके पैर दिखते होंगे। तो जब मैंने ये तस्वीर ली तो कुछ लोग आए, तुझे क्या पड़ी है ये तस्वीर लेने की, तो मैं उधर से चुपचाप निकल गया। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 फ्रेम है इसके कि रास्ते पे एक बंदे को जला दिया। ये तस्वीर मुंबई के मोहम्मद अली रोड इलाके की है, जिसे वरिष्ठ फोटोग्राफर राजेश काकड़े ने लिया है। दंगों को नियंत्रित करने के लिए मुंबई में सेना को बुला लिया गया था और सेना ने जगह जगह पर शहर में फ्लैग मार्च किया था। ऐसी ही एक तस्वीर को इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ फोटोग्राफर नीरज प्रियदर्शी ने मोहम्मद अली रोड इलाके पर निकाला था। ये वही तस्वीर है। मीनारा मस्जिद के बाहर आप देख सकते हैं कि सेना का एक ट्रक वहां से गुजर रहा है। दंगों पर काबू पाने के लिए करीब हफ्ते भर तक मुंबई शहर में कर्फ्यू लगा था। जब कर्फ्यू में ढील दी गई उस वक्त की यह तस्वीर है, जिसे कि वरिष्ठ फोटोग्राफर राजेश काकड़े ने कैद किया था। मिड डे के फोटोग्राफर आशीष शाह की ओर से मुंबई शहर में सेना के फ्लैग मार्च की एक भावुक तस्वीर।
दिसंबर और जनवरी में हुए दंगों के बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई शहर में एक साथ 12 ठिकानों पर बम धमाके भी हुए थे। उनमें से एक ठिकाना था दादर के शिवसेना भवन के सामने का यह पेट्रोल पंप। इस तस्वीर को निकाला है वरिष्ठ फोटोग्राफर प्रकाश पार्सेकर ने, जो कि उस वक्त महानगर अखबार में काम करते थे। शिवसेना भवन के पास ही प्लाजा नाम का सिनेमा घर है। जिन ठिकानों पर बम धमाके हुए उनमें से एक ठिकाना यह सिनेमा हॉल भी था। आप देख सकते हैं कि धमाके ने इस सिनेमा हॉल की क्या हालत कर दी। इस तस्वीर को निकाला वरिष्ठ फोटोग्राफर जयप्रकाश केलकर ने। 12 मार्च 1993 को आतंकियों के निशाने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी आया। यह तस्वीर खींची है दत्ता खेड़कर ने, जो कि महानगर के फोटो जर्नलिस्ट हैं। तुरंत बाद की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पार्किंग में यह ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद वहां क्या मंजर था। फोटोग्राफर राजेश काकड़े की ओर से खींची गई यह तस्वीर मध्य मुंबई के सेंचुरी बाजार इलाके की है। 12 धमाकों में से जो धमाका सेंचुरी बाजार में हुआ था वो सबसे ज्यादा भीषण था और सबसे ज्यादा लोगों की मौत भी इसी जगह पर हुई थी। ये तस्वीर सेंचुरी बाजार के ब्लास्ट की तस्वीर है, 1993 का ब्लास्ट। ये सेंचुरी बाजार में बस के अंदर ब्लास्ट हुआ था और पूरा पासपोर्ट ऑफिस, सेंचुरी बाजार और 2 बिल्डिंग आजू बाजू का पूरा एकदम खत्म हो गया था। बसेस का तो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग डेथ हो गए उसमें। ये 1:40 को हुआ था ब्लास्ट। मैं 5 मिनट के लिए बच गया था उसमें से। वहां जब आप पहुंचे तो किस तरह का मंजर था? उस टाइम वहाँ पे पूरा डेड बॉडी का एक पूरा खचाखच पड़ा था। बॉडी के पार्ट यहाँ वहाँ गिरे थे। मैंने खाली फोटो निकाले टाइम मोस्टली वाइट शूट किया, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता था वो बॉडी पार्ट, लेकिन न्यूज़पेपर में हम नहीं छापना चाह रहे थे क्योंकि लोगों का इमोशन ये हो जाता है। तो मैंने कोशिश किया कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो दिखा गया, पब्लिक को वो समझे कि कितना उसका पावर था। तो इसलिए तब आप कहाँ काम करते थे? मैं आपला महानगर का के आफ्टरनून डेली न्यूज़पेपर था, उसमें काम करता था। इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ फोटोग्राफर मुकेश परप्यानी ने इस तस्वीर को निकाला था और ये तस्वीर अपनी कहानी खुद कह रही है। ये प्रदर्शनी 30 अप्रैल तक मुंबई प्रेस क्लब में लगी हुई है। तो इस बीच अगर आप मुंबई में हैं तो कुछ वक्त यहां आकर जरूर गुजारें। धन्यवाद।